जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य का जनरल नॉलेज, छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े जनरल नॉलेज के प्रश्नों का चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं और सीजी व्यापम द्वारा किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। ये जो हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं ये सीजी व्यापम द्वारा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि सूरजबाई खांडे इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक कला की प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, की प्रसिद्ध गायिका है। सही आंसर है डी ऑप्शन, भरथरी। तो सूरजबाई खांडे से जुड़े प्रश्न को आप पढ़ लिए रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है तो वो है ए, दुर्ग जिला। इसके बाद आ चुका है 138वां प्रश्न है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर सतधारा जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर सतधारा जलप्रपात स्थित है ये पूछा हुआ है, और इसे सात धारा जलप्रपात भी कह सकते हैं इंग्लिश में अगर देखेंगे हम तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इस राज्य विधानसभा में इन निर्वाचन क्षेत्रों में कौन सा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो कौन सा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। पहला जो पलारी सीट है वो आरक्षित है, दूसरा जो भटगांव सीट है वो आरक्षित है, लेनुंगा धर्मजड़ ये आरक्षित नहीं है, जबकि मारो जो है वो आरक्षित है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आ चुका है कि 31 मार्च 2017 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषक क्लब बल जो है कार्यरत है। ये करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय जब एक एग्जाम लिया गया था, तो इसका सही आंसर 600 आया था, सी ऑप्शन आया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। किस प्रस्ताव पर राज्य सरकार का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये जरूरी है। बाकी सरकारी विधेयक संशोधन विधेयक पर जरूरी नहीं रहता है। अब अगला प्रश्न आ चुका है 142वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। तो वो है कलचुरी राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। अगला प्रश्न है कि 2017 के लिए इस राज्य के हाजी हसन अली सम्मान किसे दिया गया है। करंट अफेयर का टॉपिक है और इसको हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, सबसे बड़ा अभ्यारण्य इस राज्य में कौन सा है। ये बेसिक नॉलेज है। तमोर पिंगला सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पर है, कौन से जिला में है, इसको आप कमेंट करके बताएगी। इससे ये पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ पर है कि इस राज्य के राज्यपाल को क्रम से हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले जो राज्यपाल हैं वो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला राज्यपाल कौन था। तो वो है DN सहाय, उसके बाद KM सेठ, उसके बाद E नरसिम्हन, उसके बाद है शेखर दास, उसके बाद वर्तमान में कौन है इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। करंट अफेयर की तैयारी है, आप कमेंट एक जरूर करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप उसको भूलेंगे ही नहीं। कौन सा पर्वत पारंपरिक सीमा बनाते हुए एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है तो यह है यूराल्स पर्वत, ये भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस राज्य के शासन की निम्नलिखित से किस योजना का उद्देश्य 50,000 आंगनबाड़ी केंद्रों से सुगंधित पौष्टिक दूध वितरण करना है। तो योजनाओं से भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं और इसका सही आंसर लिया था कि मुख्यमंत्री बाल संवर्धन योजना, ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद आगे के प्रश्न आ चुके हैं, देख सकते हैं। हमने जो देखा, हालांकि 10 ही प्रश्न पूछे गए थे इस एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुआ। तो 28 अगस्त 2014, ये इसका सही आंसर है। किस देश में समुद्र तट नहीं है। तो इसका सही आंसर हंगरी में समुद्र तट नहीं है। और 50वां प्रश्न को हम यहाँ पर हल नहीं किए हैं क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ जनरल देख लेते हैं। 50 प्रश्न यहाँ पर आ ही गया है। तो दिखाए गए मानचित्र में 4 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है ये किस नदी को दर्शाता है ये पूछा हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये गोदावरी नदी को दर्शाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।